हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। और जितने भी स्टूडेंट अभी सो रहे हैं तो जाग जाओ, 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि केवल आप 16 टॉपिक पढ़ लो, केवल आप 16 टॉपिक पढ़ लो जो बोर्ड ने खुद बताया है, तो आपका 95% मार्क्स जरूर आएगा। केवल मैं आपको पूरे बुक में 16 ही टॉपिक बताऊंगा और अगर आपने वो 16 टॉपिक पढ़ लिया तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में भैया यूपी बोर्ड का पेपर है 18 फरवरी को, पहला पेपर हिंदी का 18 फरवरी को पहला पेपर है हिंदी का। और अगर आप हिंदी में भैया 95% आप करके आओगे ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और आप हर पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाओगे। तो अब की बार हमें हिंदी में 95% लाना है। ठीक है, 95% लाना, रैंक फर्स्ट लाना है। तो मैं आपको केवल 16 टॉपिक बता दे रहा हूं, आप लिख लो कहीं पर 16 टॉपिक, केवल 16 टॉपिक बता दे रहा हूं। आप देख लेना हिंदी पेपर में 90% 95% जरूर लाओगे। ये 16 टॉपिक आप लिख लो, ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लो। तो ये है क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब का केवल और केवल 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरी किताब में से 16 टॉपिक पढ़ना है। और जो कि 18 फरवरी को जो आपका पेपर है, 18 फरवरी पेपर में 100% यही आएगा। मतलब अगर आप 18 फरवरी के पेपर से डर लग रहा है ना, तो बस यही तैयार कर लो, बस आपको 100% आपके पेपर में यही आएगा और आप भैया पूरा नंबर करके आओगे। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है 2026 में 95% की गारंटी है। 16 टॉपिक पढ़ने के बाद आप 95% लाओगे। आप 18 फरवरी को पेपर देने से पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा पूरा सॉल्यूशन का। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना आपको पढ़ लो, बस इतना आपको पढ़ लेना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं वो 16 टॉपिक जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल से तैयार कर लेना अगर आपको 95% मार्क्स लाना है। तो चलो देखते हैं। देखो, पहले आपका स्टार्ट होगा खंड आ। खंड आ, अब खंड आ में सभी स्टूडेंट को पता है भैया कि इसमें क्या होता है, 20 में 20 अंक जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 20 में 20 अंक जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। और 20 में 20 अंक अगर आपको पक्का करना है, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएंगे वो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा और काफी ज्यादा आसान होते हैं। ये 5 नंबर आपका बहुत ज्यादा आसान होता है। बस पढ़ना क्या क्या है देख लो। सबसे पहले आपको पढ़ना है शुक्ल युग, जो आपका शुक्ल युग होता है, शुक्लोत्तर युग। बस ये 2 युग पढ़ लो भैया, आपका यहां से बिल्कुल क्लियर है। और गद्य के जो पाठ हैं, जैसे आपके जो गद्य के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका मित्रता है, ममता है, तो उनके जो मतलब रचना आता है ना, जैसे चिंतामणि जो है किसकी रचना है, जैसे आपका आता है चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है। तो अब आपका ये चैप्टर से ही तो है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जैसे ध्रुव स्वामिनी आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, किसकी रचना है, तो ध्रुव स्वामिनी आपका जो चैप्टर है भैया गद्य का, जयशंकर प्रसाद जी का ही है। तो ऐसे आप गद्य के जो चैप्टर्स हैं उनकी रचना तैयार कर लो। मैं कहता हूं 5 में 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता, बिल्कुल पक्का है 5 में 5 नंबर। बस इतना आप पढ़ लो गद्य के, मतलब जो हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न में। और हिंदी पद्य का अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखा जाए तो ये भी 5 ही मार्क्स का आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 5 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा। बस पढ़ना क्या क्या है देख लो। सबसे पहले आपको रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, प्रयोगवादी, प्रगतवादी, बस इतना युग पढ़ लेना। ठीक है, और साथ में आप पद्य के जो पाठ हैं वो भी पढ़ लेना। पद्य का पाठ की जो रचना है, इंपॉर्टेंट रचना, ठीक है, वो पढ़ लेना। मैं कहता हूं आपका 5 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। तो गद्य से 5 नंबर प्लस पद्य से 5 नंबर, टोटल 10 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने इतना पढ़ लिया। देखो, मैं आपको पूरा हिंदी का निचोड़ बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो ये आप जल्दी से पढ़ो, हिंदी गद्य के, हिंदी पद्य के, फिर आपके ऑब्जेक्टिव आगे देखते हैं। तो अब आपको तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है रस छंद अलंकार। ठीक है, अब रस छंद अलंकार जो है वो आपका 1 नंबर का रस आएगा, प्लस 1 नंबर का छंद, प्लस 1 नंबर का अलंकार, टोटल 3 मार्क्स आपको मिलेगा। और वो भी ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब रस में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, रस में आपको हास्य रस पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, हास्य और करुण रस।
ठीक है। हास्य और करुण रस से बाहर कुछ नहीं आएगा। छंद में आप पढ़ लेना रोला और सुलठा। अलंकार में आपको 3 अलंकार, एक उपमा, एक रूपक, एक उत्प्रेक्षा, इतना आपको पढ़ लेना है। 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखना। फिर चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है उपसर्ग, जो कि छोटा आ, अधि, अप, परि, अनु, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो ये भी आपका 1 मार्क्स बिल्कुल पक्का है, ठीक है, 1 नंबर का आएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर पांचवा टॉपिक है वो है समास, जो कि द्वंद्व समास और दीर्घु समास। द्वंद्व समास और दीर्घु समास अगर आपने पढ़ लिया 1 मार्क्स आपका समास का भी पक्का हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। फिर आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची 1 मार्क्स का आएगा भैया, 1 नंबर अगर आपको पक्का करना है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉप 10 पर्यायवाची बता दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको टॉप 10 में आपको तत्सम तद्भव करा दूंगा, वो 1 मार्क्स का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और आपका उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को आता है भैया 6वां टॉपिक, जो कि है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद्युष्मद। ये भी 1 ही मार्क्स आपको देकर जाएगा। साथ में यहां वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन भी आपको 1 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको टोटल 20 में 20 नंबर का आपका पक्का हो गया भैया, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर आपका पक्का है। बस इतना आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो कि आपका रहेगा खंड आ, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। अब देखो जो आपके खंड बा होते हैं, खंड बा जो होगा वो वर्णात्मक प्रश्न होगा, जिसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी, कॉपी। अब इसमें आपको 50 अंक अपना बिल्कुल पक्का कर लेना है। और मैं आपको जो जो बताऊंगा, जो गद्यांश का पाठ बताऊंगा, जो पद्यांश बताऊंगा, जो जीवन परिचय बताऊंगा, जो निबंध बताऊंगा, पत्र लेखन, वही आएगा 1000% आपके बोर्ड पेपर में। बस आप जाके मिला लेना, 1000% गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना आप पढ़ के चले जाना, हिंदी के पेपर में धुआं धुआं कर दोगे। तो 8वां टॉपिक जो है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखो गद्यांश जो आता है वो 6 मार्क्स का आता है, और 6 में 6 नंबर पक्का करने के लिए मैं देखो कम ही बता रहा हूं, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं कि पूरा बुक छपवा दूं। मैं आपको कम स्टडी में ज्यादा मार्क्स लाने को बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा मार्क्स, क्योंकि मैं आपको इतना कम बता रहा हूं जितने में आपका बिल्कुल मतलब बोर्ड एग्जाम में आ जाए। जैसे आप अगर 2 ही चैप्टर पढ़ लेते हो, वैसे तो मैं बहुत सारे लोग बताते हैं 3-4 चैप्टर, लेकिन अगर आप मित्रता और ममता वाला चैप्टर पढ़ लेते हो, मित्रता किसका है, रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो, यहीं से आपका बिल्कुल गद्यांश पक्का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और अगर हम इनका बात करें तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का, किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का, ममता। तो अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हो, मैं आपको कहता हूं कि 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, गारंटी है। फिर अगर अब हम लोग देखें आगे, जो 9 नंबर टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी आपका 6 मार्क्स का आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6 मार्क्स का। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है पद वाला चैप्टर, ठीक है, जो कि आपका सूरदास जी का है, ठीक है। ये यहीं से आएगा, मतलब 1000% गारंटी है कि यहीं से आएगा। फिर आपको धनुष भंगवन पद पर तुलसीदास जी का पढ़ लेना है, भक्ति नीति बिहारी लाल जी का स्वदेश प्रेम आपको पढ़ लेना है। ये 4 चैप्टर अगर आपने पद्यांश में पढ़ लिया, बस ये 4 चैप्टर, तो आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 चैप्टर आपको पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आप पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मार्क्स अच्छा है, ठीक है। तो आपको गद्यांश में 2 चैप्टर पढ़ना है, पद्यांश में 4 चैप्टर, टोटल अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ लिया तो आपका 6 + 6 यानी कि 12 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 12 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर आपका आता है जीवन परिचय। तो 10वां टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय। सबसे पहले अगर आप लेखक का जीवन परिचय 5 मार्क्स का आएगा, रचना भी तैयार कर लेना इनका, ठीक है, 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं 2 का तैयार कर लोगे भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस 2 ही बता रहा हूं, इसमें से 1 या दोनों बिल्कुल पक्का है, ठीक है। आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और ये भैया 1000 नहीं 1,00,000% क्लियर है कि यही आएगा। तो जल्दी से आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लो। 2 ही जीवन परिचय बताया हूं लेखक का। कवि का जीवन परिचय अगर हम बात करें, 11 नंबर टॉपिक कवि का जीवन परिचय, तो आपको सूरदास जी का तैयार कर लेना है, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का। ये आपको 3 जीवन परिचय जो कि आपका कवि का तैयार कर लेना है, और ये आपका 1000% क्लियर है कि आएगा, और ये आप भैया आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, 5 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने ये 3 जीवन परिचय पढ़ लिया। मैं आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 18 फरवरी को आपका पेपर है और मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। आप क्लास 10th में हो, आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम मैं आपको 90% दिलाऊंगा। ठीक है, आप लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको क्लास दी जाएगी, सारे क्लास आपको देखना है। एक दिन बाद आपका 2 घंटे का मैराथन क्लास आने वाला है, जो कि आपका किसका रहेगा, हिंदी का, और मैथ का 4 घंटे का आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट तैयार रहना और आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करो, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। साथ में आप 18 फरवरी से पहले इतने अच्छे से सारे सब्जेक्ट को तैयार कर लो कि गैप हो या ना हो आपको फर्क ना पड़े। श्लोक आपका 2 नंबर का आएगा भैया, कोई सा भी तैयार कर लो, जैसे बंदनम मरणम या पिजयो या पपराजय उभयतर समो वीरा वीर भाव ही वीरता, अगर ये पेपर में हो तो ये तैयार करना। सर्वे भवंत सुखना सर्वे संतन रामया सर्वे भद्राम पश्यन्त का शीरा दुर्भागा भवेत्, तो कोई एक आप लिख देना भैया, बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 13 नंबर टॉपिक, हिंदी संस्कृत का, जो आपका गद्यांश और पद्यांश होता है। 5 मार्क्स का गद्यांश आएगा, 5 मार्क्स का पद्यांश, टोटल आपको 10 मार्क्स देकर जाएंगे। और 10 मार्क्स के लिए ज्यादा नहीं, मैं आपको 4 ही चैप्टर बता रहा हूं, जहां से आपका गद्यांश भी आ जाएगा, पद्यांश भी आ जाएगा, प्रश्न उत्तर भी आ जाएगा। प्रश्न उत्तर जो आपका होता है वो भी यहीं से आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपका प्रश्न उत्तर, मतलब अगर देखा जाए तो 12 से 15 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, लिख लो। वाराणसी बिल्कुल 100% की यहां से गद्यांश आएगा, कोई काट ही नहीं सकता। 100% 18 फरवरी को आप पेपर देने जाना और देख लेना, वाराणसी से एकदम गारंटी आएगा। आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठा के देख लो, 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो भाई, ये वाराणसी का जरूर ही आता है। तो जल्दी से पढ़ लो, बहुत छोटा सा चैप्टर है। फिर वीरा वीरण पूज्यते, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। भारतीय संस्कृति भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से पढ़ लो। भारतीय संस्कृति से भी एक पक्का ही होता है, आप देख लेना। ठीक है, फिर आपका होता है प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप ये केवल 4 चैप्टर पढ़ लो, मैं आपको कहता हूं 12 से 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा संस्कृत का। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपका संस्कृत का कुछ भी नहीं आएगा और ये आपको संस्कृत में पढ़ना है। देख लो, लिख लो, वाराणसी वीरा वीरण पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इतना ही चैप्टर पढ़ना है बस, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। पूरी हिंदी आपका बस इतना ही, आपको पूरी हिंदी में आपको संस्कृत में इतना ही चैप्टर पढ़ने हैं बस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 14 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण आपका निबंध, जो कि आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा। 7 मार्क्स। देखो सबसे ज्यादा मैं आपको, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैंने देखा है 10 साल से पेपर में आ रहा है, 10 साल से लगातार, ठीक है, लगातार आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो 10 साल से लगातार आपके पेपर में आ रहा है, और आप लोग भैया जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही तैयार करो बस, और फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। पहला आपको तैयार करना पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भैया ये पहला, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको 5 नहीं 10 स्टार देना चाहूं तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आता है। थोड़ा अगर नाम चेंज हो जाए तो उसका टेंशन मत लेना, लेकिन हर साल आता है। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या तैयार कर लेना है, दूसरा आप लोगों को तैयार कर लेना है वृक्षारोपण का महत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वृक्षारोपण का महत्व बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है वृक्षारोपण का क्या महत्व है। जैसे आप वृक्ष लगाते हो, जैसे आपने वृक्ष लगाया तो इसका क्या महत्व है, तो आपको पता है भैया, वृक्ष लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया बना रहता है। ठीक है, बाढ़ आने से रोकते हैं, और आपका जो प्रदूषण है उसको बहुत कम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विज्ञान वरदान है अभिशाप। देखो आपको अगर निबंध मान लो नहीं आता ना, बना बना कर लिखना, कोई भी चीज है छोड़कर मत आओ, खाली पेज छोड़कर मत आओ, आप बना बना के लिखो। ठीक है, आप बना बना के लिखो। निबंध में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कम से कम आप यहाँ 5 से 6 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप हेडिंग लिख लो। ठीक है, और ज्यादा नहीं, जितने शब्दों में कहे उतना ही लिखो, जितना शब्दों में बोले उतने ही लिखो। फालतू लिखने से आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, तो जितने शब्दों में कहे उतने में ही लिखो। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, सभी को पता है भाई। विज्ञान वरदान ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। फिर आता है आतंकवाद समस्या और समाधान, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि आतंकवाद जो है वो एक समस्या है, उसका समाधान भी आपको लिखना है। तो बस आपको ये 5 निबंध आप जहां भी पढ़ते हो वहां लिख लो भैया, एकदम 1000% गारंटी, इसमें से 2 आएगा,
ठीक है, तो आप ये इतना निबंध लिख लो भैया। पर्यावरण प्रदूषण का समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व विज्ञान वरदान है, अभिशाप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद समस्या और समाधान। बस इतना आपको पढ़ लेना है भैया, निबंध आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 7 में 7 नंबर, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 15 नंबर टॉपिक है खंड काव्य, जो कि हर जिले का अलग अलग होता है। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि खंड काव्य जो होता है हर जिले का अलग अलग होता है। अब पहले आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगा सभी स्टूडेंट को बताने का आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, आपके जिले में कौन सा आता है। सेकंड, आपके हिंदी वाले जो प्यारे से टीचर होते हैं ना, हिंदी वाले आपके जो स्कूल में टीचर हैं, उनसे आप पूछ लो सर अपने जिले में कौन सा खंड काव्य आता है या अपने स्कूल में कौन सा खंड काव्य आता है, वो भी आपको बता देंगे। या थर्ड, आप क्वेश्चन बैंक ले लो, जो भी क्वेश्चन बैंक है उसके नीचे खंड काव्य के नीचे आपके जिले का नाम लिखा रहता है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। ये 3 तरीके से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट जो है हमारा वो है भैया 16 नंबर टॉपिक, वो है पत्र लेखन। और इसमें आपको शुल्क मुक्ति पर तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। बिजली की समस्या तथा समाधान, या बिजली की समस्या पर पत्र लेखन, ये भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजली की समस्या। भाई जब आप बिजली, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटर, क्लास 10 में लेटर, तो बिजली जब गुल हो जाती है तो उस पर आप लेटर लिखो, वैसे पत्र भी होता है। देखो पत्र का एक फॉर्मेट होता है, ऊपर का एक फॉर्मेट अलग होता है, बीच का फॉर्मेट अलग होता है, नीचे का छोटा सा फॉर्मेट अलग होता है, ये होता है फॉर्मेट। अब देखो फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है वो लगभग सबका सेम ही होता है, नीचे वाला सबका सेम ही होता है, बस बदलना क्या होता है इस बीच में, कि बिजली समस्या पर लिख रहे हो, कि सफाई पर लिख रहे हो, कि गंदगी पर लिख रहे हो, या फिर आप किस चीज पर, शुल्क मुक्ति पर लिख रहे हो। तो ये फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, जितना भी पत्र है सब कुछ बता देंगे, जितना भी सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, लास्ट में है गंदगी पर पत्र लेखन, गंदगी पर पत्र लेखन। ठीक है, ये 3 तैयार कर लो। तो अगर आपने इतना तैयार कर लिया, 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, बस इतना आपको 16 टॉपिक पढ़ लेना है। पेपर से पहले यही 16 टॉपिक पढ़ लो, हिंदी के पेपर में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, और 18 फरवरी से पहले आप हिंदी में इतनी तैयारी कर लो कि आप हिंदी में 95% लाओ, क्योंकि 95% लाना है। ठीक है, हिंदी में आपको 95 लाना है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दिन रात मेहनत करने वाला हूं, दिन रात। अब आपका कमबैक करना होगा, मेहनत करना होगा, बस आप लोग तैयार हो जाओ। आज ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, सभी स्टूडेंट नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट जरूर कर लेना, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है। इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक करो, शेयर करो। देखो ये हिंदी का 16 ही टॉपिक आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बता दिया। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।